हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको लता जी की नाकाम मोहब्बत की कहानी सुनाएंगे। वो खुशनसीब कौन था लता जी जिससे प्रेम करती थीं? लता जी की ये प्रेम कथा कितनी देर तक चली और लता जी की मोहब्बत कामयाब क्यों ना हो सकी? अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर तशरीफ लाए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बॉलीवुड के मशहूर गीत निगार जावेद अख्तर ने एक बार कहा था कि इस जमीन पर सिर्फ एक सूरज, एक चांद और एक लता है। माजी की एक मशहूर अदाकारा नरगिस ने कहा था कि मुझे उन जज्बाती गीतों को गाते हुए जो लता मंगेशकर की आवाज में होते हैं, आंखों में ग्लिसरीन डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि कौन था वो खुशनसीब लता जी जिससे प्यार करती थीं। एक जमाना लता जी का मद्दाह था, मगर वो किसकी मद्दाह थी? उनकी धड़कनें किसके लिए तेज हुआ करती थीं? तो दोस्तों, लता जी की मोहब्बत किसी आम शख्स से नहीं थी, बल्कि वो उस्ताद सलामत अली खान की दीवानी थी। उस्ताद सलामत को अपने अहद का एक तानसेन माना गया। ये इश्क के असातीरी जहान की अजीम दास्तान है कि सरस्वती देवी ने सुरों और ताल के देवता से इश्क किया था। जी हाँ, लता मंगेशकर ने उस्ताद सलामत अली खान से टूटकर मोहब्बत की और उन्हें शादी की पेशकश भी की थी, लेकिन हर लाजवाल मोहब्बत की तरह इसका अंजाम भी नाकामी और नामुरादी ही ठहरा। इस मोहब्बत का आगाज 50 की दहाई में हुआ, जब लता मंगेशकर और उस्ताद सलामत अली खान के शबाब की इब्तदा थी, लेकिन वो दोनों मौसीकी की दुनिया में बरगजीदा और अजायबात मान लिए गए थे। लता मंगेशकर का शोबा फिल्म की पसे पर्दा मौसीकी और उस्ताद सलामत अली खान का मैदान ख्याल, गायकी, ठुमरी और काफी के साथ लयकारी था। दोनों कसब कमाल के लिहाज से मायार और मेराज के संगासन पर बुराजमान थे। शायद इस मंजिल पर जहां जमालियाती तखयलात के परिंदों और हुमाऊं के पर जलते हैं, हिफ्ज़ मरातब और तरतीब के लिहाज से शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकी मौसीकी और फिल्मी म्यूजिक में उतना ही फर्क होता है जिस तरह मंदिर की चौखट पर माथा टेकने वाले एक आम प्रोखत और ब्राह्मण में होता है। उस्ताद सलामत अली खान और लता मंगेशकर एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। दोनों शादी करने के बारे में फैसला भी कर चुके थे, लेकिन ऐसा हो न सका। देवी और देवता के इस नाकाम इश्क को अगर रागदारी और संगीत के हिजों और इबारत में बयान किया जाए तो ख्याल, गायकी की मंजिल, रास्ते, साइबान, अलाप, आहूग, अस्थाई और अंतरा सब उदास पाए गए। ये उन दिनों की बात है जब उस्ताद सलामत अली खान और उस्ताद नज़ाकत अली खान की जोड़ी लाहौर से कलकत्ता और मुंबई पहुंची थी और पूरे इंडिया में उनके यादगार कंसर्ट हो रहे थे। ये उस समय की बात है जब पृथ्वीराज कपूर ने उस्ताद सलामत और उस्ताद नज़ाकत को सजदा किया था। इन दो अजीम फनकारों की ये मोहब्बत 50 की दहाई में परवान चढ़ी, जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अभी बॉलीवुड नहीं बनी थी। इसलिए इस पर क्लासिकी असातिज़ा के साथ मैच्योर और मुस्तनद फनकारों का राज हुआ करता था। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि उस्ताद सलामत अली खान ने भी मोहब्बत की टूट कर लता मंगेशकर जी से, तो इसके बावजूद उन दोनों की शादी क्यों ना हो सकी? ये सवाल उस्ताद सलामत अली खान से पूछा गया था उनकी जिंदगी में, और उन्होंने इस सवाल के जवाब में ये कहा था कि लता बाई कोई आम फनकारा नहीं है। उन्हें हिंदू समाज में एक देवी माना जाता है। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में हिंदू लता मंगेशकर को अवतार समझते हैं।
اس لیے لتا سے میری شادی ہونا آسان معاملہ نہیں تھا۔ اس وقت مجھے یوں لگا اگر میں لتا سے شادی کر لی تو کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اور لتا کو ختم کر دیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ یہ بھی ممکن تھا کہ پاکستان اور انڈیا میں جنگ ہو جاتی۔ ایسا ہو سکتا تھا کیونکہ دونوں کے مابین مسائل بھی تھے اور یہ دونوں لڑنے کے بہانے بھی ڈھونڈتے رہتے تھے۔ لتا منگیشکر اور استاد سلامت کی پریم کتھا میں ممبئی کے انڈر ورلڈ نے بھی روڑے اٹکائے۔ 1953 یعنی 1953 کے بعد استاد سلامت اکثر انڈیا کے دورے پر جایا کرتے تھے۔ ممبئی میں ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ اکثر لتا بائی کے ہاں مہمان بنتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ استاد سلامت علی خان نے لتا جی کے ہاں قیام کر رکھا تھا اور دوسری طرف لتا بائی نے اپنی تمام تر مصروفیات کینسل کر دی تھیں۔ درجنوں پروڈیوسر اور میوزک ڈائریکٹر اپنی فلموں کے گانوں کے لیے ڈیٹس لینے ان کے گھر آتے، لیکن وہ کسی سے مل نہیں رہی تھیں۔ تو صورتحال یہ تھی کہ فلموں کا کام رک گیا تھا۔ فلم انڈسٹری کا یہ مسئلہ اس وقت کے انڈر ورلڈ سے بیان ہوا، جنہوں نے استاد سلامت کے پروموٹر بادل چودھری کو پیغام دیا کہ اگر تم اور تمہارے استادوں نے کل تک ممبئی نہ چھوڑا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو انڈر ورلڈ کو یہ بتایا گیا کہ 2 روز کے بعد استاد سلامت علی خان ممبئی چھوڑ دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد فلم انڈسٹری کی سرگرمیاں دوبارہ سے شروع ہوئیں۔ تو دوستو، یہ تھی لتا جی کی پریم کتھا جو ناکام رہی اور انہیں اپنی زندگی میں اپنا محبوب نہ مل سکا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس کے بعد کبھی شادی نہیں کی۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔